हेलो विद्यार्थियों, मूल अधिकार के इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में उल्लेखित है। इस भाग में अनुच्छेद 12 से 35 अर्थात कुल 23 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार क्या है? ये वे अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या शासन तंत्र किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायपालिका की शरण लेकर हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व है। मूल अधिकारों की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न पूछा जाए या उनके महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, दोनों का एक ही उत्तर होगा। इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका हनन होने पर हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। मूल अधिकार सरकार की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं। अगर कोई ऐसा मनमाना कानून जो मूल अधिकारों का हनन करता हो तो न्यायपालिका ऐसे कानून को अवैध घोषित करती है और व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। न्यायिक सुरक्षा। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कार्यपालिका के आदेशों और संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों जो कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं, उनको अवैध घोषित कर देती है। चौथा बिंदु है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल अधिकार और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक है। लोकतंत्र के बिना मूल अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के मूल अधिकार लोकतंत्र में ही सुरक्षित रहते हैं। पांचवा बिंदु है समानता के कारक। मूल अधिकार सभी को समान रूप से प्रदान किया गया है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, जन्म स्थान, जाति, धर्म, वर्ण, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सभी को समान रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमने हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के वहाँ से लिए हैं और भारत की परिस्थितियों के अनुसार हमें जो अधिकार सही लगे वो हमने हमारे संविधान में जोड़े हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 7 मूल अधिकार थे। लेकिन बाद में संपत्ति का मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि व्यक्ति के कल्याणकारी कार्यों के लिए, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए ये अधिकार एक अवरोध के रूप में था। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार रह गया है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 300 क में किया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला अधिकार हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अर्थात इस अधिकार में कुल 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी समान हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात कानून के सामने सभी समान है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात इनके आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है तो वो प्रतिबंधित है। सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग का अधिकार है। सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं उन सब को समान रूप से प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता
अर्थात राज्य के अधीन जो भी नौकरी का आवेदन किया जाता है उसमें सभी को समान रूप से भाग लेने का, आवेदन करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण ही अछूत या अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर राज्य किसी भी तरह की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ऐसा संविधान में उपबंध किया गया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से कोई किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात अपनी उपलब्धियों के कारण किसी विदेशी राज्य से किसी व्यक्ति को उपाधि प्रदान करने का अवसर दिया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा प्राप्त करनी होगी। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अर्थात 4 अनुच्छेद इस मूल अधिकार के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1) क विचार अभिव्यक्ति, भाषण देना, अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करना और प्रेस की आज़ादी इस अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है। लेकिन भारत की प्रभुता अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उत्तेजित करना। अगर ऐसा कोई अपराध व्यक्ति करता है कि अपने भाषण और विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से देश की अखंडता और प्रभुता को नुकसान पहुंचता है, शिष्टाचार या सदाचार को नुकसान पहुंचता है, न्यायालय की अवमानना होती है, अगर किसी को अपराध के लिए उत्तेजित किया जा रहा है तो उस स्थिति में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) ख अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है लेकिन उसके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं हो। अनुच्छेद 19(1) ग संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी व्यक्ति को संघ और समुदाय का निर्माण करने की स्वतंत्रता है लेकिन राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) घ सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को घूमने की, आने जाने की आज़ादी है। 19(1) अड़ निवास की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से रहना या अस्थायी रूप से रहने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19(1) 6 वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने का और कमाने का, व्यापार करने की आज़ादी है, किंतु कोई ऐसा कार्य नहीं करे कि जनहित में कोई नशीली दवाएं, खतरनाक चीज़ों का व्यापार करें और जो कार्य राज्य हित में नहीं हो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात नशीली और खतरनाक चीज़ों का व्यापार करता हो और इसको जनहित को नुकसान पहुंचता हो तो उस स्थिति में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसमें किसी व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक अपराध के समय लागू किसी कानून का उसने उल्लंघन नहीं किया है। अर्थात कोई ऐसा कानून जिसका उल्लंघन उसने नहीं किया है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार ऐसा अपराध किया जिससे कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए उसको एक बार ही दंडित किया जा सकता, बार बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तीसरा बिंदु है अपराध करने के समय
तय सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। जब कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है और उस समय कानून में जितनी सज़ा उस अपराध के लिए है उससे अधिक उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उसको व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है। इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके। अगर कानून में ऐसी प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसके अपराध को देखते हुए कि किस प्रकार का उसने अपराध किया है, उसको छोड़ करके अन्य किसी कारण से किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको अलग नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा अब आपातकाल में भी इस अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 इनके आधार पर जब आपातकाल अर्थात इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसमें भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 21 में ये अधिकार जोड़ा है 21 क के रूप में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक रूप से और बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्रदान करें, कोई फीस नहीं। लेकिन साथ ही ये अवसर भी प्रदान किया गया है कि अभिभावक की भी यह जिम्मेदारी है, राज्य के साथ साथ अभिभावक की भी, उस बच्चे के माता पिता की भी या उसके संरक्षक की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। अनुच्छेद 22 बंदीकरण से संरक्षण का अधिकार। इसमें बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो वह जान सकता है कि मुझे किस आधार पर बंदी बनाया गया है, मैंने क्या अपराध किया है वो बताइए। बी में लिखा हुआ है कि स्वयं के लिए कानूनी सहायता। अगर किसी को बंदी बनाया गया है या अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, उस आधार पर बंदी बनाया है तो स्वयं के लिए वह कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, अपना वकील बना सकता है। उस आधार पर वह न्यायपालिका में केस के लिए रिट दायर कर सकता है, के मुकदमा दायर कर सकता है। और 24 घंटे में बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किए जाने का अधिकार। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, उससे लेकर के 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी व्यक्ति को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किए जाने का अधिकार दिया गया है कि आप उसको पेश करें ताकि पता लगाया जा सके कि उसने किस प्रकार का अपराध किया है या नहीं किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें, सुनें, देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।